बल्ले के ऊपर ना ये किसी शराब बेचने वाली कंपनी का लोगो था, ना ये कोई जुआ कराने वाली कंपनी का लोगो था। आजम खान ने अगर फलस्तीन का स्टिकर जो है अपने बल्ले पर लगाया, हमने उसको सजा दे दी, इसलिए दे दी कि हम इसराइल को खुश करना चाहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट स्पोर्ट से मैं हूँ शाहनवाज राना। नाज़रीन, अभी 2 रोज़ कबल पाकिस्तान के बड़े हार्ड हिटर बल्लेबाज और विकेट कीपर जिनका ताल्लुक़ कराची से और मोइन खान जो हमारे शोराए आफाक विकेट कीपर रहे और 92 वर्ल्ड कप के टीम का हिस्सा भी थे, उनके बेटे आज़म खान पर पीसीबी की जानिब से एक जुर्माना आयद किया गया और मैच फीस का 50% जो है उनको जुर्माना जो थे वो लगा दिया गया। और उस जुर्माने की वजह जो बताई गई वो ये बताई गई कि उन्होंने अपने बल्ले के ऊपर कोई वो लोगो लगाया हुआ था कि जिसकी इजाज़त जो थी वो पीसीबी से नहीं ली गई थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये लोगो तो नहीं था, ना ये किसी शराब बेचने वाली कंपनी का लोगो था, ना ये कोई जुआ कराने वाली कंपनी का लोगो था, ना ये कोई ऐसी ममनुआ अशिया बेचने वाली अपना अशिया किसी कंपनी का लोगो था कि जिस पर ये जो थी पाबंदी आयद की जाती। ये एक परचम था कि जो उन्होंने अपने बल्ले के ऊपर चस्पा किया और ये था फ़लस्तीन का परचम। वो फ़लस्तीन के जिसके ऊपर आजकल इसराइल की तरफ से इतनी बेईमाना किस्म की जो है वो बमबारी की जा रही है और जुल्म और सितम तोड़ा जा रहा है कि पूरी इंसानियत जो है उसके ऊपर शर्मिंदा है। उस फ़लस्तीन का परचम लगाने के ऊपर आज़म खान के ऊपर मैच फीस का 50% जो है वो जुर्माना किया गया। गो के इस जुर्माने को पीसीबी ने अब हाल ही में बल्कि आज ही ख़त्म भी किया, लेकिन ख़त्म करने की वजह जो थी वो ये थी कि इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द अमल जो था वो आया और कराची में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर पीसीबी के ख़िलाफ़ जो था एक बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि रद्द अमल देखने को मिला और जुलूस भी निकले और कई जगह के ऊपर एहतिजाज भी हुए। और उन एहतिजाज को देखते हुए पीसीबी ने फिर आज़म खान के ऊपर आयद ये जुर्माना जो था ये माफ़ कर दिया। लेकिन मैं यहाँ ये समझता हूँ कि चलें, हम मिन्हासुल कौम जो है वो तो एक बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमें किसी चीज़ का कोई फ़िक्र नहीं है। पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, लेकिन इसराइल जो जुल्म सितम जो है इस वक्त ढा रहा है और उन्होंने गज़ा को जो है वो एक रेगिस्तान बनाकर रख दिया। इसके ऊपर पूरी दुनिया के वो लोग कि जो दिल रखते हैं, जो दर्द रखते हैं, उन्होंने आवाज़ बुलंद की। अभी हालिया दिनों के अंदर टेनिस की एक स्टार, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, उसने मैच जीतने के बाद जिस जज्बाती अंदाज में अपने उस टाइटल को फ़लस्तीन के उन लोगों के नाम किया कि जो इस वक्त मौत के मुंह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो भी तो आखिरकार किसी मुल्क की शहरी थी, उसने भी तो किसी खेल के अंदर कुछ जीता था। फिर रोनाल्डो को ले लें आप, फुटबॉल का एक बड़ा नाम, उसने भी बारहा जो है फ़लस्तीन और इसराइल फ़लस्तीन के हक़ में बात की और इसराइल की के ख़िलाफ़ तो उन्होंने बाकायदा अलम बगावत बुलंद किया और बड़ी ज़बान जो है उसको अपनी खोला और उनकी कई अशिया को जो है एक अपना मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने अपने सामने से उन बोतलों को हटा दिया कि जो प्रोडक्ट हैं इसराइल की। तो आखिरकार वो भी तो खिलाड़ी हैं। लेकिन ये कि हमारे मुल्क के अंदर न जाने ऐसा क्यों होता है। पीसीबी को कम से कम ये सोचना चाहिए था जुर्माना आयद करते हुए कि ये जुर्माना आयद करके वो किसको खुश कर रहे हैं। ये दुरुस्त है कि बल्ले के ऊपर लोगो जो है वो किसी दूसरे ऐसी चीज़ों का कि जो या ऐसी प्रोडक्ट का या ऐसी मतलब ऐसे लोगों के जो पीसीबी के लिए ने ममनू किए हुए हैं या उनकी इजाज़त के बगैर लगाना मना है, उन्हें नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये एक परचम था और उन्होंने अपनी मोहब्बत का एक जेस्चर दिया था। आज़म खान ने यह बताया था कि हम फ़लस्तीन से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उन्होंने ये जो था परचम का स्टिकर जो था वो अपने बल्ले के ऊपर लगा लिया। अब पीसीबी ने इस जुर्माने को माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें बल्कि हमें नहीं, पूरी कौम को ही ये सोचना चाहिए कि इस वक्त जो कुछ इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है, हम जिस महाज पर हैं और वो लोग के जिनको लोग सुनते भी हैं, जिनको आप देखते भी हैं, वो हमारे खिलाड़ी हों, हमारे अदाकार हों, हमारे साइंटिस्ट हों, हमारे और बड़े लोग हों, हमारे जिनको कहना चाहिए पॉलिटिशियन हों,
ان کو اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے اور اس ظلم و ستم کے خلاف یقینی طور کے اوپر پوری دنیا کو آگاہ کرنا چاہیے کہ اسرائیل کس قدر جس کو کہنا چاہیے کہ سفاکانہ طریقے سے وہاں کے لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ تو اعظم خان نے اگر یہ کیا تھا تو یہ برا نہیں کیا تھا، اور اس پر پی سی بی کو تھوڑا سا خاموش ہو جانا چاہیے تھا، اور خاموشی سے اعظم خان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ اپنے بلے پر سے یہ جو ہے اسٹیکر ہٹا دیں، نہ کہ انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ دیکھیں اعظم خان نے اگر فلسطین کا اسٹیکر جو ہے اپنے بلے پر لگایا، ہم نے اس کو سزا دے دی، اس لیے دے دی کہ ہم اسرائیل کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ سو یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو کم سے کم تھوڑا سا یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس موقع پر کہ جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے اسرائیل نے فلسطین پر، اگر کوئی کھلاڑی، کوئی اداکار، کوئی سیاستدان یا پاکستان کا کوئی بڑا شہری اس کے اوپر آواز بلند کرتا ہے تو اس پر خاموشی اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ اس کا تماشا بنانا چاہیے۔